भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। हम जैसे लोगों का ये सम्मान, प्रेम, मोहब्बत ये कभी संभव ही नहीं था अगर इस देश में भारत का संविधान लागू नहीं होता। कि जो चीज खतरे में होती है उसकी बात सबसे पहले और सबसे ज्यादा करनी चाहिए, और आज संविधान खतरे में है। इसलिए जरूरी है कि जिन्होंने संविधान का लाभ लिया है वो आगे आकर के संविधान को बचाने और घर घर पहुंचाने की लड़ाई भी टीवी और मीडिया दिन रात ये साबित करने में लगा हुआ है इस देश का कि वो बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो पाखंड अंधविश्वास नहीं है, उनको सीधे ऊपर से जो दर्शन हो रहा है उससे वो किस्मत बता रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इन लोगों को, इन मीडिया वालों को ये कह दूं कि जब सारी किस्मत बाबा ही बताएंगे तो स्कूल विश्वविद्यालय बंद कर दो, हॉस्पिटल बंद कर दो, वहां भी कोई ना कोई बाबा को खड़ा कर दो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी वही बताएंगे। भाई कमाल का देश हो गया है ये। सत्य कथा सुनो, अगर तुमको सही में किस्मत बतानी है तो जाके इस देश के प्रधानमंत्री को बताना कि अगली बार चीन भारत पर कब हमला करने वाला है। जाके बताओ इस देश में कि रुपया अगली बार डॉलर की कीमत से कब बढ़ने गिरने वाला है। जाके बताओ उनको कि महंगाई कैसे कम होगी। जाके बताओ उसको कि 15 लाख रुपया कब आएगा, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा। भाई जब तुम्हें सारा कुछ पता है, सब तुमको ऊपर से उतर रहा है, ज्ञान मिल रहा है, तो बंद कर दो इस देश के बड़े बड़े विज्ञान, तकनीकी और एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन, मेडिकल और एम्स बंद कर दो, विश्वविद्यालय बंद कर दो। अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है भाई। जब टीवी पर दिखा ही दिया गया कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई रूहानी दौलत है जो ऊपर से उतरी है, तो भाई हर घर में बाबा बनाओ और हर घर में ये सारा काम करो। ऐसे वक्त में जिन लोगों ने हर घर संविधान और घर घर संविधान की मुहिम छेड़ी है, मैं सलाम करता हूं ऐसे लोगों को, क्योंकि आप भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई एकदम आमने सामने है भाई। एक तरफ इस देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ तथागत बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद और तमाम लोगों से आगे बढ़ते हुए नारायण गुरु, बसवन्ना चोखा मेला, अब्दुल कयूम अंसारी, आसम बिहारी से होते हुए ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मंडल कांशी राम के वारिस खड़े हैं, जो इन बर्बाद करने वाले लोगों के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं कि हम इस मुल्क को बचाएंगे। लाखों की भीड़ में करोड़ों रुपया खर्च करके, करोड़ों रुपए का चंदा ले जाकर के ये कथा भागवत वाले जाते जाते बोलते गए हैं इसी छत्तीसगढ़ में कि भारत का संविधान बदलना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये कौन सा धर्म का प्रचार है? ये मैं सवाल आपसे पूछने आया हूं। पहले तो वहां पैसा देना बंद करो, और वह पैसा जो आप किसी पूजा में, किसी मंदिर में, किसी कथा भागवत में देने वाले थे, उतने पैसे का कोई कलम खरीदकर, कोई किताब खरीदकर, किसी भूखे को रोटी देकर, किसी बीमार को दवा देकर के अगर आपने मदद कर दी तो कोई भगवान होगा तो सबसे ज्यादा इस काम से खुश होगा। कोई भी धर्म दुनिया का है वो इस बात से नाराज कभी नहीं होगा कि जिसने पूजा कराई उसको पैसा देने की बजाय आपने किसी भूखे को रोटी खिलाई। इस देश में एक बार ऐसा समय आया था कि एक देवता की मूर्तियां दूध पीने लगी थी। याद है आपको? मैं देवता का नाम भी नहीं लिया। तो ये बताओ, कृष्ण के जितने मंदिर हैं उसका पुजारी कोई यादव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? असली खेल यहाँ से भाई, किसको तुम किससे लड़ा रहे हो भाई यहाँ पर? अब कबीर का एक दोहा सुनिए, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ी हुए हैं, मरम को नहीं जाना। ये हमारा पुरखा कबीर आज से 700 साल पहले लिख कर चला गया कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने वाले आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद करने वाले। कोई धर्म खतरे में नहीं है भाई। अगर मेरी जाति के बारे में किसी ग्रंथ में गलत लिखा है तो क्या आप संविधान इस देश में इतना भी नहीं बचा है कि मैं यह बात की शिकायत कर सकूं? एक बात बताइए, जितने लोग ये धर्म वर्म की बात करते हो आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं भाई? आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे।
इस देश में आपके स्वाभिमान, सम्मान, विज्ञान, तकनीक, भारत के संविधान, सामाजिक न्याय और पुरखों की लड़ाई से बना हुआ भारत आपके हाथ से छीन करके एक मूर्खों की भीड़ तैनात की जा रही है और एक मूर्ख अपने जैसा दूसरा मूर्ख खोजने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहा है और धीरे धीरे आपकी शिक्षा बर्बाद, आपका रोजगार छीन रहा है, कलम और किताब आपसे छीन रहा है कि एक अविवेकी भीड़ बन जाए और सब एक साथ चल करके किसी कथा भागवत का हिस्सा बन जाए। इस देश में स्कूल कॉलेज इसीलिए बर्बाद किए जा रहे हैं। इस समय आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? शिक्षा रोजगार की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? आपके कलम किताब खतरे में है कि नहीं? हम उसी की बात करने आए। भाई ये कहां से कलम पर बात हो गई? और भारत का संविधान अनुच्छेद 51A इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने देश में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करेंगे, वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करेंगे। ये बात तो आप अपना पर चलाओ, हम अपना चलाएंगे, जिसका सही होगा उसकी बात आगे बढ़ जाएगी। इतना सा ही तो खेल है। ये संविधान, भारत का संविधान, ये स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, इन सारी चीजों को लेकर के लड़ाई लड़ने की बात करता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट। मैं आपसे एक अपील करके जा रहा हूं, रीड, राइट एंड फाइट। पढ़ाई, लिखाई और लड़ाई का वक्त आ गया है साथियों। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम क्योंकि गलत रास्ते पर थोड़े हैं, हम तो हक की बात कर रहे हैं। और हक की बात करना, अरे हम उस पुरखे के वारिस हैं जिसने अपना सब कुछ छोड़ करके स्कूल खोला, और अगर वो ना स्कूल खोला होता तो हम जैसे लोग आज यहाँ खड़े होकर के आंख में आंख मिला करके बात नहीं करते। तो जिस सीढ़ी पर चढ़ करके हम आए हैं वो सीढ़ी हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? रे भाई, हक हुकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे बिना डरे, बिना हिचके, सच की बात कहते रहेंगे। क्योंकि हम, बात यह है कि भूख ने, प्यास ने, इफलास ने पाला है हमें, कभी बहके हैं तो फाकों ने संभाला है हमें, जब्र ने आहनी तंजीम में ढाला है हमें, झोंपड़े फूंक के मैदान में निकाला है हमें। आज लिखेंगे एक नई कहानी अपनी और इस संविधान के लिए दे देंगे जवानी अपनी। इसलिए हम यहाँ लड़ने आए। आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। के अवसर पर संविधान महासभा के इस कार्यक्रम में जो हर घर संविधान, घर घर संविधान के स्लोगन के साथ हो रहा है, इसके आयोजक बौद्ध सेवा समिति एवं रमाई महिला मंडल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के सभी आयोजकों का आभार कि आपने मेरे लिए एक मौका मुहैया कराया है कि मैं राजनांदगांव आकर के आप लोगों से मिल सकूं, और आपने इतना सम्मान दिया, प्रेम दिया। हम जैसे लोगों का ये सम्मान, प्रेम, मोहब्बत ये कभी संभव ही नहीं था अगर इस देश में भारत का संविधान लागू नहीं होता। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप उस संविधान का जश्न मनाने के लिए, उसकी ताकत को आम जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए ये आयोजन किए हुए हैं। तो मैं समस्त आयोजन समिति का बहुत आभारी हूं और उन्हें बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस वक्त के लिहाज से सबसे जरूरी कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। क्योंकि जो चीज खतरे में होती है उसकी बात सबसे पहले और सबसे ज्यादा करनी चाहिए, और आज संविधान खतरे में है। इसलिए जरूरी है कि जिन्होंने संविधान का लाभ लिया है वो आगे आकर के संविधान को बचाने और घर घर पहुंचाने की लड़ाई भी लड़े। और इसलिए मैं आपका आभारी हूं और बधाई देता हूं इस आयोजन समिति को, मंच पर बैठे हुए आप सभी सम्मानित अतिथिगण, और इस कार्यक्रम में सामने
अति सम्मानित बैठे हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। दोस्तों, अभी जब छत्तीसगढ़िया गीत सुनने को मिल रहा था और उसके बाद उसमें भी एक लाइन आ रही थी, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो आपकी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, उसको आपने सेलिब्रेट किया, उसका उत्सव मनाया। और राजनांदगांव जो कि संस्कार धानी बोली जाती है, और राजधानी, अभी हेमंत जी बैठे हुए हैं, वो भिलाई की तरफ से आए थे, तो उन्होंने कहा कि रायपुर राजधानी और भिलाई के आसपास वो शिक्षाधानी और राजनांदगांव संस्कार धानी है। उस संस्कार धानी में मुझे आपने बुलाया है। मुझे खुशी है कि ऐसा संस्कृतियों और संस्कारों का ऐसा संगम है ये, इसलिए मैं कह रहा हूं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और आप संविधान को मना रहे हैं। एक बधाई उन सारे वक्ताओं को, बड़े बड़े लोग हैं मंच पर, सम्मानित लोग हैं, और इस बात के लिए ये सम्मान मिला है। मैं कई बार सोचता हूं कि मेरा सम्मान ये किस बात का है? केवल दो बात का। एक, देखिए, एक तो दिल्ली विल्ली से आने का मतलब ये कतई नहीं कि हम आप लोगों से ज्यादा काबिल हैं या ज्यादा अच्छा बोलते हैं। मैं हर मंच पर जाकर एक बात कहता हूं कि हो सकता है जितनी हमारी उम्र है उससे ज्यादा उम्र जिन लोगों ने संघर्षों में खपा दी वो हमें बैठकर सुनने और सामने और पीछे बैठे होंगे। मैं उन्हें सलाम करता हूं। इसलिए मुझे अंदर कोई गर्व अहंकार नहीं है कि मैं कोई बहुत नई बात बोलूंगा। ये छत्तीसगढ़ संघर्ष की जमीन है। पिछले साल जनवरी 2022 में ये सारंग हुमने जी आए हुए, राजेश हुमने जी, इन लोगों ने बिलासपुर में पहली बार हमें माता सावित्रीबाई फुले और भीमा कोरेगांव का उत्सव जब मनाया था तो पहली बार इन लोगों ने छत्तीसगढ़ हमें बुलाया था। और सारंग साहब, जब भी इनको पता चलता है इन लोगों को कि मैं छत्तीसगढ़ आ रहा हूं, ये प्रेम देखिए कि वहां से दौड़े चले आते हैं। हेमंत जी आए हुए, आदिवासियों के बीच कार्यक्रम हुआ। इसलिए मुझे छत्तीसगढ़ से एक विशेष स्नेह सा बनता जा रहा है, क्योंकि आपके यहां जैसे लग रहा है कि कुछ काम अब आगे बढ़ रहा है। अब बढ़े भी क्यों ना भाई, छत्तीसगढ़ पता ये चल रहा है कि भैया यहाँ 95 से 97% आबादी तो इस देश के SC, ST, OBC कमेरा लोगों की है। तो आप नहीं लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा? इसलिए जिम्मेदारी भी ज्यादा है। और अभी भंते साहब कह रहे थे कि जिस आदिवासी समाज की आबादी यहाँ इतनी ज्यादा है, उस आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं तो याद कर रहा हूं कि जब से ये राज्य बना तब से कौन लोग मुख्यमंत्री थे जिनकी आबादी कुल मिलाकर 3% भी नहीं थी, उनको तो आपने हटा दिया कम से कम। भाई, जिनका कोई आदमी नहीं, जिनके कोई मानने वाले नहीं, वो 15 साल राज किए। अभी मैं कल जो कार्यक्रम था वहां रायपुर में सर, वहां बूढ़ा बाबा का एक तालाब और वो उनके अपने उपासक, अपने मानने वाले आदिवासी संस्कृति के। पता ये चल रहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कुछ लोग वहां आकर के किसी और की मूर्ति रख करके उसका नाम बदल दिए। आपकी संस्कृति पर हमला हुआ ना। अब हमें नहीं पता था कि आपके यहाँ ये पहले ही हो चुका था। मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूँ वहां अब हो रहा है। किसी का काम न करना हो तो उसका नाम बदल दो और उसका खूब प्रचार करो कि देखो हम तुम्हारा विकास कर रहे हैं। ये नाम बदलने वाला हमारे यहाँ एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ उसका भी। ये बौद्धिक मंच है, यहाँ सारी बात इशारों में होगी। बाबा साहब के मानने वाले बच्चे सारी बात समझ जाएंगे, इसका मुझे भरोसा है।
कोई व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है ही नहीं जिसका नाम हम यहां से ले। हमें तो प्रवृत्तियों से लड़नी है। अच्छा, आप लोग बुरा ना माने तो मैं इसको हटा दूं, क्योंकि बहुत जो है, हाँ, मैं आपके सम्मान के लिए इसको पहना हुआ था भाई, इसको रखते हैं आप, ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ के लोगों, बातचीत शुरू करने के पहले एक बात बताओ, मैं पिछले दिनों जब जब आया, कभी बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती मनाई जा रही थी तथागत बुद्ध की याद में, चाहे वो भिलाई हो, चाहे वो सिरपुर का बुद्धिस्ट महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट महोत्सव, जिस जगह मैंने जाके ये महसूस किया कि 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को शिक्षा देने का सबसे बड़ा पुराना कोई केंद्र था तो वो सिरपुर था। और वहां जाकर के मैंने अपनी जड़ों से जुड़ना महसूस किया। वो जड़ें हैं हमारी, और जड़ किस बात की? शिक्षा की, तालीम की, ज्ञान की रोशनी। और उसके बाद पिछले दिनों विश्व आदिवासी दिवस पर जब छत्तीसगढ़ के जंगलों की तरफ गए, वो दूर बालोद जिले में, उस जगह पर हमने देखा लाखों आदिवासी समाज के लोग, बारिश हो रही है भीगते हुए भी, सड़क पर खड़े होकर के, जाम लगा हुआ है, पानी भरा है, फिर भी अपनी संस्कृति को बचाने और अपने संस्कृति का उत्सव मनाने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। तो एक तरफ ये बुद्धिस्ट परंपरा, एक तरफ ये आदिवासी समाज का अपना काम। फिर पिछले अभी दिसंबर में मैं आया था जब सतनामी समाज के लोगों ने गुरु घासीदास जयंती मनाई थी और वहां 5,000 से ज्यादा विद्यार्थी बैठ करके अपनी सांस्कृतिक परंपरा को याद कर रहे थे। उसके बाद मैं आया तो ओबीसी समाज के लोग, यहां भी बहुत बड़ी तादाद में ओबीसी समाज के लोग भी आए, और ओबीसी समाज के लोगों ने पुरखा का सुरता से लेकर के तमाम कार्यक्रम जो किसान कामगार कमेरा जातियां हैं उन लोगों ने वहां इकट्ठा किया। तो मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ तो एकदम बहुत सही रास्ते पर जा रहा है। उसके बाद अब आया तब पता चला यहाँ कोई बाबा उबा भी घूम रहे हैं जो कथा सुना रहे हैं, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तब मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, मेरी चिंता बढ़ गई। और अभी एक बाबा, भाई मैंने पहले ही शर्त लगा दी, नाम किसी का नहीं लूंगा, पहचान आप सब जाएंगे हरकतों से। एक बाबा जो नागपुर में कथा होता सुना रहे, अपना सबका भविष्य बता रहे, भाई बच्चा तुम इधर आओ, ये देखो बिना बताए तुम्हारा भविष्य हम बता रहे हैं, जाओ कृपा रुकी हुई है, ऊपर से हमारे आदेश आ रहा है। और वो आपके रायपुर में आकर के किस्मत बता रहे हैं। और टीवी और मीडिया दिन रात ये साबित करने में लगा हुआ है इस देश का कि वो बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो पाखंड अंधविश्वास नहीं है, उनको सीधे ऊपर से जो दर्शन हो रहा है उससे वो किस्मत बता रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इन लोगों को, इन मीडिया वालों को ये कह दूं कि जब सारी किस्मत बाबा बाबा ही बताएंगे तो स्कूल विश्वविद्यालय बंद कर दो, हॉस्पिटल बंद कर दो, वहां भी कोई ना कोई बाबा को खड़ा कर दो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी वही बताएंगे। भाई कमाल का देश हो गया है ये। आप विज्ञान की बनाई हुई टीवी, सैटेलाइट से चल रही टीवी, और उसके बाद जो मंच बना है, जो कुर्सियां आपके सामने लगी हैं, जो ये माइक से आवाज जा रही है, जिन बिजली के तारों से ये काम हो रहा है, जितनी मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना कपड़ा आपने पहना हुआ है, जितना भी सारा कुछ आपके चारों तरफ दिख रहा है, ये सब विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करके बना। अगर धर्म की किताबों में इतनी ताकत होती तो ये सारी खोज वो करके दिखा देते। सारा फायदा विज्ञान से ले रहे हो और उसके बाद कह रहे हो हमारे ऊपर से नजर मिली है और गुरु का उनका दया हो गई, हम तुम्हारी किस्मत बताएंगे। अरे बाबा सुनो, अगर तुमको सही में किस्मत बतानी है तो जाके इस देश के प्रधानमंत्री को बताना कि अगली बार चीन भारत पर कब हमला करने वाला है। जाके बताओ इस देश में कि रुपया अगली बार डॉलर की कीमत से कब बढ़ने गिरने वाला है।
जाके बताओ उनको कि महंगाई कैसे कम होगी, जाके बताओ उसको कि 15 लाख रुपया कब आएगा, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा। भाई जब तुम्हें सारा कुछ पता है, सब तुमको ऊपर से उतर रहा है, ज्ञान मिल रहा है, तो बंद कर दो इस देश के बड़े बड़े विज्ञान तकनीकी और एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन, मेडिकल और एम्स बंद कर दो, विश्वविद्यालय बंद कर दो। अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है भाई। जब टीवी पर दिखा ही दिया गया कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक रूहानी दौलत है जो ऊपर से उतरी है, तो भाई हर घर में बाबा बनाओ और हर घर में ये सारा काम करो। ऐसे वक्त में जिन लोगों ने हर घर संविधान और घर घर संविधान की मुहिम छेड़ी है, मैं सलाम करता हूं ऐसे लोगों को, क्योंकि आप भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई एकदम आमने सामने है भाई। एक तरफ इस देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ तथागत बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद और तमाम लोगों से आगे बढ़ते हुए नारायण गुरु, बसवन्ना चोखा मेला, अब्दुल कयूम अंसारी, आसम बिहारी से होते हुए ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मंडल कांची राम के वारिस खड़े हैं, जो इन बर्बाद करने वाले लोगों के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं कि हम इस मुल्क को बचाएंगे। ये साफ साफ लड़ाई एकदम दोनों तरफ छिड़ी हुई है। मैं रायपुर से लेकर के यहाँ भाटा पर ये राजनांदगांव तक आ रहा था, कम से कम 5 जगह पर कथा भागवत चल रही है। एक जगह कथा भागवत में बता रहा है, शबरी जी जब गई राम जी के आगे और उन्होंने जूठे बेर खिलाया, मुझे लगा वो आदमी इतना कॉन्फिडेंस से बता रहा है जैसे तीसरा आदमी वही वहां बैठा हुआ था। भाई मैं किसी धार्मिक भावना आहत नहीं कर रहा हूं, आपको पूजा करनी है करिए। पता चला यहां से लौट के मुझे दिल्ली जाना है, वहां बुलडोजर चला दे, मुकदमा लगा दे और जेल में भर दे, इसलिए हम आपकी कोई भावना हक नहीं कर रहे। लेकिन ये कथा भागवत इतना कॉन्फिडेंस से सुनाते हैं ये लोग। मैं अब उसमें कुछ बोलूंगा नहीं, किसी देवी देवता पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि ये कथा भागवत करने वाले लोग, और पिछली बार जब मैं छत्तीसगढ़ आया था, इसी छत्तीसगढ़ में लाखों की भीड़ में करोड़ों रुपया खर्च करके, करोड़ों रुपए का चंदा ले जाकर के ये कथा भागवत वाले जाते जाते बोलते गए हैं इसी छत्तीसगढ़ में कि भारत का संविधान बदलना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये कौन सा धर्म का प्रचार है? ये मैं सवाल आपसे पूछने आया हूं। तुम्हें अगर अपने भगवान का प्रचार करना है, अपने धर्म का प्रचार करना है, अरे ये वाला अधिकार भी भारत का संविधान ही तुमको दिया है। अगर ये संविधान बदल दोगे तो अपने धर्म का प्रचार किस अधिकार से करोगे? इसलिए संविधान बचाना है। और दूसरी बात, वो जो कह रहा है किस्मत बता रहे हैं और आपके कह रहे हैं कि धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो लोग धर्म को मानने वाले हैं उनको मेरी एक मुफ्त की सलाह है, जाओ आप किसी मंदिर में, जाओ आप किसी कथा भागवत को सुनने, बस एक काम करना शुरू कर दो, 1 रुपया चंदा दान दक्षिणा वहां नहीं चढ़ाएंगे। अपने आप देखो इनकी बाजार अगर बंद ना हो जाए तो क्या। आपसे एक तो पैसा ले रहे और पैसा लेकर जाते जाते क्या बोल रहे, संविधान बदलना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसी छत्तीसगढ़ में मुझे पता चला, पिछले कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने वीडियो सुनाई सर कि कथा सुनाने वाले कह रहे हैं संविधान बदलना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, अखंड भारत बनाना है। रे भाई, तुम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार कर रहे हो? साफ साफ क्लियर बता दो। अगर ये दोनों में अंतर नहीं तो हम तुम्हारा विरोध करेंगे। मैं यहां खड़े होकर के अभी अगर ये कहने लगूं कि इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को मत दो, मैं इशारे में कहूंगा, मैं ये भी बात बोलूंगा किसको वोट दो किसको मत दो, लेकिन मेरे बोलने का तरीका ये होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी आपके बच्चों का स्कूल बर्बाद करे, अस्पताल बर्बाद करे, नौकरी खत्म करे, महंगाई बढ़ाए, बेरोजगारी बढ़ाए, अंधविश्वासी बनाए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को हराओ, ये मैं कहने आपके आया हूं। और इसमें मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा। और वो सब कथा भागवत भगवान और भगवान के बीच में पॉलिटिकल पार्टी कैसे आगे रे भाई?
चंदा देना बंद कर दीजिए, आधा कथा भागवत बंद हो जाएगी। सारा खेल तो चंदा का है। वो एक आदमी नोटबंदी में जब 500,000 की नोट बंद हो गई तो गया, सोचा भगवान को ही चढ़ा दे, बैंक में तो जा नहीं सकता, थोड़ा उधर वाला था। नोटबंदी करने के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि 50 दिन मुझे दे दो भाइयों बहनों, अगर 50 दिन में आपका भरोसा न जीत पाया तो जिस चौराहे पर बुलाना, मैं उस चौराहे पर आऊंगा और जो सजा देना हो उसको दे देना। उसके बाद से वो पैदल और सड़क से घूमना ही बंद कर दिया 50 दिन बाद। आप खोजते रहिए कौन से चौराहे बुलाएंगे। भाई नोटबंदी से फायदा क्या हुआ ये तो गिनाना चाहिए, और ये सवाल पूछना हमारा नागरिक होने का धर्म है। हम आपसे पूछेंगे। और उसी समय का किस्सा मेरे यहाँ का याद आ रहा है। नोट बंद हो गई, एक आदमी सोचा कि 500,000 वाली नोट जो बंद हो गई है इसको मंदिर में चढ़ा करके भगवान की ही कृपा ले लेते हैं। गया धड़ाधड़ मंदिर में 500,000 की नोट चढ़ाने लगा। अचानक एक आदमी बीच में आया और कहा, रे मूर्ख, ये नोट तो बंद हो गई है, ये नोट तू क्यों चढ़ा रहा है? वो आदमी पलट के बोला, चुप रहो, भगवान को थोड़ा ही पता है कि ये वाली नोट बंद हो गई है। भाई वो आदमी बोला, मैं किसी की भावनाओं आहत नहीं कर रहा हूं भाई, देख लो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। वो आदमी बोला कि तुम्हें पता है नोट बंद हो गई, मुझे पता है नोट बंद हो गई, भगवान को थोड़ी पता है कि ये नोट बंद हो गई है। तुरंत वो आदमी गुस्से में दूसरा वाला बोला कि भगवान थोड़े ये नोट लेते हैं कि उनको पता होना चाहिए, जो नोट लेता है उसको पता है कि ये वाली नोट बंद हो गई है। असली खेल यहाँ है। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात, चंदा देना बंद कर दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए इनके भगवान कोई हैं, तो उन्होंने किस किताब में लिखा है कि मैं तभी खुश होऊंगा जब मुझे चंदा दोगे? कहीं लिखा है क्या? अब दूसरी बात बताइए, जब पैसे की खोज नहीं हुई थी, जब सिक्का नहीं बना था, नोट नहीं बनी थी, भाई इस दुनिया का इतिहास तो ये है, किसान, कामगार, कमेरा लोगों, आप लोग को पता होगा हमारे पुरखों का इतिहास क्या है। गेहूं हमने पैदा किया तो गेहूं लेकर गए और सब्जी वाले से कहे कि तुम हमारा गेहूं ले लो और तुम्हारी सब्जी हम ले लेंगे। वस्तु विनिमय था ना, पैसा तो नहीं था ना, पैसा तो बहुत बाद में आया ना, सामान दे के सामान लेते थे। उस समय पूजा कैसे होती थी भाई? बात सवाल है मेरा, पैसा तो नहीं था। अरे तुम कह रहे हो कि जो जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होई, तो पैसा बीच में कहां से आ गया? ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। इसलिए जितने भी मंदिर, एक तो यहां बैठे हुए लोग, मुझे उम्मीद कम है कि यहां कोई मंदिर वाला होगा, लेकिन ये बात यहां से बाहर भी तो जाएगी, और बाहर जितने लोग सुने उनसे केवल एक गुजारिश है कि पहले तो वहां पैसा देना बंद करो, और वह पैसा जो आप किसी पूजा में, किसी मंदिर में, किसी कथा भागवत में देने वाले थे, उतने पैसे का कोई कलम खरीदकर, कोई किताब खरीदकर, किसी भूखे को रोटी देकर, किसी बीमार को दवा देकर के अगर आपने मदद कर दी तो कोई भगवान होगा तो सबसे ज्यादा इस काम से खुश होगा। कोई भी धर्म दुनिया का है वो इस बात से नाराज कभी नहीं होगा कि जिसने पूजा कराई उसको पैसा देने की बजाय आपने किसी भूखे को रोटी खिलाई। सबसे बड़ा धर्म तो ये वाला इंसान धर्म। आप एक बात बताइए, पैसा बंद, दूसरा काम एक और करिए, जितने लोग हैं, जैसे मैं कई अब यादव जी लोगों के बीच में जाता हूं तो उनसे कहता हूं कि आपको कह दिया कि कृष्ण आपके भगवान है, तो ये बताओ कृष्ण के जितने मंदिर हैं उसका पुजारी कोई यादव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? असली खेल यहां से करिए। दक्षिण भारत में पेरियार की जमीन पर एक उनका वारिस बैठे हुए मुख्यमंत्री बन करके, और उसने कहा कि बाबा साहब ने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जात के विनाश के अंतिम पन्नों पर लिखा है कि जाति के खात्मे की लड़ाई लड़ने के लिए रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, अंतर जाति विवाह कराओ, और पुजारी का एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। पुजारी परीक्षा देकर जो पास हो जाए, किसी भी जाति का हो, उसको पुजारी बनाओ। तो यह किसान कामगार लोगों, जितने देवी देवता तुम्हारे हैं सब मंदिर के पुजारी तुम बनो। ये मांग कहीं से गलत है क्या? जब तक मंदिर है तब तक चंदा लो, इसमें बुराई है क्या? और जब आपकी चेतना अपने आप विकसित हो जाएगी, अपने आप
बाबा साहब की वो बात याद करोगे कि जिस दिन इस देश की मंदिर जाने वाली भीड़ स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने लगेगी, इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं। धीरे धीरे भारत बदलेगा भाई, तेजी से नहीं बदलेगा। और बहुत सारे लोग बहुत तेजी से चाहते हैं कि इस देश को हम आज ही क्रांति कर दें। बाबा साहब से ही हमारे लोग नहीं माने। मैं गलत कर रहा हूं तो बताइए। फूले साहब की नहीं सुने, बाबा साहब की नहीं सुने, शाहू जी की नहीं सुने, कबीर की नहीं सुने, रविदास की नहीं सुने, तो हमारी सुनकर के तुरंत क्रांति कर देंगे क्या? अरे हम उनसे बड़े थोड़े ही हैं भाई। इसलिए मेरा काम क्या है साथियों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, थोड़ा आप चालाकी से काम करने की जरूरत है। और चालाकी क्या? पैसा देना बंद। कथा भागवत में कोई पैसा नहीं, अब उसके बाद करो पर्चा। अब एक बात बताइए, वो आदमी कह रहा है कि मैं किस्मत बता रहा हूं, और टीवी वाला कह रहा है कि हम एकदम सही है, सनातन का प्रचार कर रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं भाई, आप प्रचार करो ना, आप अपना धर्म बनाओ। मैं कह रहा हूं इस देश में आप तो इतनी ताकत में हो, मेरे सवाल का जवाब दे दो। जिसको तुम हिंदू बनाते हो, तुम कहते हो कि अगर तुम अगर यादव हो तो बूंद भर हो, जाटव हो तो बूंद भर हो, कुर्मी हो तो बूंद भर हो, आदिवासी हो तो बूंद भर हो, ब्राह्मण हो तो बूंद भर हो, और अगर सब मिल गए तो समुद्र भर हो। आओ हिंदुओं एक हो जाओ। देखो उन धर्म वालों से तुमको खतरा है, वो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, वो इस देश से हिंदुओं को मार देंगे। 80% जिसको बता रहे हो वो खतरे में है। किससे? जिसकी आबादी 20% है। भाई किसको तुम किससे लड़ा रहे हो भाई यहाँ पर? अब कबीर का एक दोहा सुनिए, हिंदू कहो तो हूं नहीं, मुसलमान भी नाय, और गए भी दोनों बीच में, खेलू दोनों माए। हिंदू कहें मोहे राम प्यारा, तुरक कहें रहमाना, और आपस में दो लड़ी हुए हैं, मरम को नहीं जाना। ये हमारा पुरखा कबीर आज से 700 साल पहले लिख कर चला गया कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने वाले आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद करने वाले। कोई धर्म खतरे में नहीं है भाई। धर्म कैसे खतरे में हो जाएगा? जिस अच्छा कैसे बदलते हैं सब। बिहार में हमारे एक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दे दिया कि जिस रामचरितमानस को पढ़ते हो उसमें लिखा हुआ है पूजी अभिप्रशील गुणहीना, अशूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा, और उसके बाद अधम जाति में विद्या पाए, भय हुई अथा अहि दूध पिलाए। ये जातिवादी कुछ दोहे हैं जिनको निकाल देना चाहिए। रे भाई पूरे देश में सब कहे कि ये अपमान हो गया हिंदुओं का और ये इसको जेल में डालो, इसको मंत्री पद से हटाओ। किया कि मेरी पीएचडी है तुलसीदास पर, तुम 2 दोहे पर चिढ़ गए, मैं तुम्हें 20 दोहा सुनाऊंगा, और मैंने सारे वो जातिवादी दोहे पढ़ डाले। पूजिए विप्रशील गुणहीना, अशूद्र न गुणगिन ज्ञान प्रवीणा। फिर मेरे पुरखे का मुझे एक दोहा याद आ गया, पूजिए रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, और पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। ये सांस्कृतिक लड़ाई है साथियों। हमारे पुरखे रविदास ने पहले ही जवाब दे दिया है। अगर मेरी जाति के बारे में किसी ग्रंथ में गलत लिखा है तो क्या आप संविधान इस देश में इतना भी नहीं बचा है कि मैं यह बात की शिकायत कर सकूं? महावृष्ट चली फूट कियारी, चिम स्वतंत्र भय बिगड़ नारी। महिलाएं अगर आजाद होंगी तो बिगड़ जाएंगी। अब इसकी आलोचना अगर महिला कर देगी तो वो कैसे गलत हो गई भाई? जे बरना दम तेल कुम्हारा, सपच करात कोल कलवारा। अजीब सी बात है। अगर आपने मेरी जाति लेकर के, नाम लेकर के, जे बरनादम तेल कुम्हारा और सपच करात कोल कलवारा, ये सब तो जातियों के नाम है, और आपने जातियों के नाम लेकर के कहा कि ये जो है अधम जात में विद्या पाए, भय हुआ था ये दूध पिलाए। ये सब पता था। रामचरितमानस देखिए, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ इसलिए ये तो कभी नहीं कहूंगा कि वो सारा गड़बड़ है। उसमें कुछ जगहें अच्छी भी हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोषक सकल अंग तुलसी सहित विवेक। और एक और बात मजेदार, अब सुनिए, तुलसीदास कब पैदा हुए या कब रचना कर रहे थे? अकबर के समकालीन।
अकबर के पहले बाबर आ चुका होगा। अगर इनकी कथा मान लें तो बाबर ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनवा दी होगी। राम का सबसे बड़ा उपासक उस समय कौन? तुलसीदास। 12 रचनाएं प्रामाणिक मिलती हैं। किसी भी रचना में मंदिर टूटने का, मस्जिद बनाने का, मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिखा गया है। ये कैसे हो गया रे भाई? और तो और तुलसीदास ने कवितावली के उत्तरकांड में क्या लिखा? दूध कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कहू, काहू की बेटी से बेटा ना ब्याह, काहू जात बिगाड़ब न सोऊ, मांग के खइबो, मसीद में सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। तुलसीदास राम का सबसे बड़ा उपासक, वो क्या लाइन लिख रहा है? मांग के खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा। उसे पता ही नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी इबादत करने वाले उस राम के नाम पर भी इस देश में लिंचिंग हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी पीढ़ियों को भटकाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है। कैसे? कोई पढ़े ना, कौवा कान लेके गया, कौवा को दौड़ा लिए। पिछली बार यहीं आपके बिलासपुर में एक कहानी सुनाई थी, आपको भी सुना रहा हूं। एक गांव में एक आदमी की नाक कट गई, तो उसको सब कहते थे नकटा आ गया, नकटा आ गया, और बड़ा अपमान करते थे कि नाक कटी हुई है, उसकी बेइज्जती हो रही है। उसने दिमाग लगाया, कहा कि अगर मैं अकेला रहूंगा तो ऐसे ही मुझे सब आलोचना करते रहेंगे। उसने एक आदमी को बुलाया और कहा, बच्चा सुनो, पता है ये नाक कैसे कटी? तो कहा नहीं। कहा ये नाक मैंने जानबूझकर कटवाई है, और जैसे ही नाक कटवाई वैसे ही उस परम ब्रह्म परमेश्वर खुदा भगवान से सीधे साक्षात्कार हो गया और मुझे मोक्ष मिल गया। वो आदमी कहा अच्छा? तो कहे हाँ। कहे तुमको विश्वास नहीं? कहा नहीं। कहा अपनी नाक कटाकर देखो। तुरंत बोला। और बहुत समझाते समझाते वो आदमी कम पढ़ा लिखा, कम समझदार, वो ऐसे किसी कार्यक्रम में गया नहीं होगा, उसको भी लगा होगा इस जन्म में तो पेट नहीं भर रहा, चलो भगवान से मिल लेंगे, मोक्ष मिल जाएगा। उसने अपनी नाक कटवा दी। नाक कटवाने के बाद भगवान तो नहीं मिला, उसको बहुत दर्द हुआ। तो उससे पूछ रहा है कि तुमको भगवान मिला? तो कहा नहीं मिला। तो कहा हमको भी नहीं मिला था। तो कहा फिर तुमने क्यों कटवाई? तो कहा अब तक इस गांव में एक न कटा था, अब हम हो गए 2, चलो तीसरे को खोजते हैं। इस देश में आपके स्वाभिमान, सम्मान, विज्ञान, तकनीक, भारत के संविधान, सामाजिक न्याय और पुरखों की लड़ाई से बना हुआ भारत आपके हाथ से छीन करके एक मूर्खों की भीड़ तैयार की जा रही है। और एक मूर्ख अपने जैसा दूसरा मूर्ख खोजने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहा है, और धीरे धीरे आपकी शिक्षा बर्बाद, आपका रोजगार छीन रहा है, कलम और किताब आपसे छीन रहा है कि एक अविवेकी भीड़ बन जाए और सब एक साथ चल करके किसी कथा भागवत का हिस्सा बन जाए। इस देश में स्कूल कॉलेज इसीलिए बर्बाद किए जा रहे हैं। इसलिए हम अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ खड़े होते हैं। अरे भाई क्यों ना खड़े हो? पुराने लोग जो मंच पर बैठे और जो सामने, उनको भी याद होगा 1990 और 2000 के बीच सर, इस देश में एक बार ऐसा समय आया था कि एक देवता की मूर्तियां दूध पीने लगी थी। याद है आपको? मैं देवता का नाम भी नहीं लिया, किसी देवता का नाम नहीं ले रहा हूं। अधम ते अधम, अधम अति व्यक्ति मैं हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अब सम्मान कर रहा हूं, किसी का अपमान नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि उस देवता को जानते हैं ना जिसकी मूर्तियां दूध पीने लगी थी? अब उसके बाद, तब तो टीवी भी नहीं था, इतना मोबाइल भी नहीं था, टीवी बहुत कम घरों में था। धीरे धीरे सारे देश में खबर फैल गई कि फला मूर्तियां दूध पी रही हैं, और सारा दूध ले जाकर के लोग मूर्तियों को पिलाने लगे। कुछ दिन बाद खबर बंद। क्या मूर्ति दूध पीना बंद कर दी क्या? ये मेरा मन में सवाल आ रहा है भाई, हम अपमान कर रहे हैं क्या किसी का? और देखो भाई, हिंदू धर्म वालों का दावा है कि मैं हिंदू हूं इसलिए अपने घर की बुराई का बात कर रहा हूं। हमारे तमाम मुसलमान धर्म और सिखों और ईसाइयों के बीच भी हैं, वो लोग भी अपनी आलोचना करें और कराएं। जहां भी इस तरह की कोई भी चीज हो जो नफरत पर आधारित हो, उसे रोकना उनकी जिम्मेदारी है, अपना घर ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। और घर कैसे ठीक होगा? मोहब्बत और प्यार से, तर्क और विवेक से। आओ मिल करके रहें, इसलिए हम ये बात करने आए हैं। पसमानदा समाज के लोग उसी मुस्लिम तबके में हैं कि नहीं भाई? जातिवाद क्या होता है
इस्लाम ने दुनिया को समानता और मोहब्बत का पाठ पढ़ाया और भारत में आके जातिवादी हो गया। खान पठान शेख सैयद एक तरफ और पसमानदा एक तरफ। है कि सच्चाई है कि नहीं? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, इन बातों का किसी धर्म से मतलब ही नहीं है भाई। इस बातों का मतलब मोहब्बत और प्यार से है। अगर आप अपनी पीढ़ियों को अंधविश्वासी बनाएंगे तो आपकी पीढ़ियां मानसिक रूप से गुलाम पैदा होंगी और कोई धर्म बचाने, कोई मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ने आपके घर से चला जाएगा, आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। मेरी गुजारिश ये है कि अपने बच्चे को किसी सांप्रदायिक दंगे में, किसी कथा भागवत में जाने से रोकिए और किसी तरह से उसको स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भेजिए, तभी जाकर के वो बचेगा। यही केवल कहने आया हूं, इसी की बस अपील कर रहा हूं। और इसके लिए ये संविधान बचाना जरूरी है। ये संविधान बचाना इसीलिए जरूरी है, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया। अब बात छोड़िए, मैं ज्यादा बोलूंगा तो कल को मेरे ऊपर मुकदमा। अब इसलिए मैं अपने पुरखे को याद कर रहा हूं, कबीर बाबा साहब मानते थे ना कबीर साहब को अपना गुरु। पहला गुरु तथागत बुद्ध पहले गुरु थे। दूसरे गुरु वहां पर जो है इनके हैं, जो कबीर साहब हैं। और तीसरे गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले। तो मैं तो अपने कथा भागवत की बात छोड़िए। देखिए कुछ लोग नाराज भी हो रहे हैं, उनको नाराज नहीं होना, थोड़ी देर बैठ के सुन लीजिए। मैं आपके काम की बात बता रहा हूं। क्या है, इन्होंने लिखा कि जो भी चीज ऐसी है जिसमें भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को अगर ये कथा भागवत करने की इजाजत देता है तो वही भारत का संविधान हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार देता है और इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हम ये बात करने आए। शिक्षा और स्कूल बर्बाद हो रहा है, इसकी चिंता कौन करेगा? हम करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारी चिंता इस छत्तीसगढ़ के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, जितने भी आपकी सरकारी कंपनी है, जितना भी आपकी सरकारी जमीन है, उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? और इसलिए हम ये जिम्मेदारी निभाने के लिए आए। हमारे गांव में एक किस्सा चलता था, सुनिए। गांव में भैंस चुराने वाले लोग आते थे और रात में भैंस, गांव में होता था कि भैंस के गले में घंटी बांधते हैं कि अंधेरे में अगर भैंस हिलती डोलती है तो घर वाले चैन से सोते हैं कि भाई भैंस सुरक्षित है और हम अपना चैन से सो रहे हैं। तो चोर जब आते थे तो भैंस को खोल करके ले जाते थे, तो घंटी चुरा करके कोई और ले जाता था। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो जो गांव वाले जागते थे वो किसके पीछे जागेंगे? जिधर से घंटी की आवाज आ रही है। और बाकी चोर भैंस चुरा करके दूसरे रास्ते ले जाते थे। इसलिए जब अंत में चोर उसको रख के फेंक के भाग गए तो अंत में गांव वालों को क्या मिला? घंटी। और असली चोरी उधर हो गई। मेरा कहना यह है कि इस समय आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? शिक्षा रोजगार की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? आपकी कलम किताब खतरे में है कि नहीं? हम उसी की बात करने आए। रे भाई, ये कहां से कलम पर बात हो गई? और भारत का संविधान अनुच्छेद 51A इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने देश में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करेंगे, वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करेंगे। ये बात तो आप अपना पर चलाओ, हम अपना चलाएंगे। जिसका सही होगा उसकी बात आगे बढ़ जाएगी। इतना सा ही तो खेल है। अगर शिक्षा और कलम की बात करना, रोजगार की बात करना, सरकारी संपत्तियों के बेचने के रोकने की बात करना, इसका हक कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये लड़ाई है कि नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है ना? अब अगर सरकारी चीजें प्राइवेट हाथों में बेची जा रही हैं तो उसमें आरक्षण है क्या? आपका आरक्षण है क्या? नहीं है उसमें आरक्षण। तो मंडल कमीशन कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। क्या हमारी ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए क्या कि जहां भी इस देश में कोई भी सरकारी गैर सरकारी संपत्ति हो उसमें इस देश के SC, ST, OBC और जितने भी कमेरा लोग हैं उनको उनकी आबादी के अनुपात में वहां जगह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? यही तो बात हम करने आए।
अब आपके छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, वहां पर अभी पिछले दिनों आरक्षण बढ़ाया गया ना। एक बात बताइए, जितने लोग ये धर्म वरम की बात करते हैं, आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं भाई? आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। अगर आरक्षण न होता तो हमारे देश में जितने प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने हैं, क्या इतने SC ST OBC समाज के कभी बन पाते क्या? जहां आरक्षण नहीं है वहां SC ST OBC पहुंच पाए क्या? जैसे न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में 2 शेड्यूल कास्ट के जज हैं और 1 OBC के जज हैं। शेड्यूल ट्राइब का तो कोई जज ही नहीं। ये सवाल पूछना क्या संविधान विरोधी बात करना है क्या? मैंने अभी एक RTI लगाई मेरे अपने YouTube चैनल पर, आप देखेंगे। इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आज की डेट में जितने भी प्रोफेसर के पोस्ट हैं, 90 से 99% SC ST OBC के प्रोफेसर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। और आज भी इस देश में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 41 प्रोफेसर OBC के हैं और 20-25 प्रोफेसर शेड्यूल कास्ट के हैं और ऐसे ही 10-15 प्रोफेसर शेड्यूल ट्राइब के हैं। और बाकी 90% प्रोफेसर कौन है? मैं नहीं जानता वो उनकी जाति क्या है, मैं नहीं जानता। आप समझदार लोग बताइए, वो 90% प्रोफेसर कौन है भाई? उनकी मेरिट कौन चेक करता है? अब एक बात बताइए, अभी भारत में एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट कह रही है कि इस देश में 1% लोगों के पास 40.5% संपत्ति का कब्जा है। आपने रिपोर्ट पढ़ी क्या? जानते हैं ना वो रिपोर्ट? इसको आसान भाषा में कहूं तो 100 लोग अगर इस देश में हैं और 100 रुपया इस देश का है, तो 100 रुपया में से एक आदमी 40.5 रुपया कब्जा किए हुए है और 50 आदमी केवल 3 रुपया में गुजारा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वो जो 50 आदमी 3 रुपया में गुजारा कर रहे हैं वो कौन से समुदाय के हैं? ये जानना मेरे हक है और इसका अधिकार मुझे भारत का संविधान देता है। सबसे ज्यादा गरीब कौन है भाई? सबसे ज्यादा बीमारी से कौन मर जाता है? सबसे ज्यादा कौन, किसके प्रोफेसर कम बने हैं, किसके डॉक्टर इंजीनियर कम बने हैं? ये सवाल क्या छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है क्या? आपको अगर कल को कोई आंदोलन करना हो तो आपको अगर 2 विकल्प चुनना हो, कोई धर्म वरम का आंदोलन हो और दूसरी तरफ आपका आरक्षण जो 76% कर दिया गया, जिस पर एक राज्यपाल बैठी हुई हैं और वो पास नहीं कर रही हैं, तो ये बताइए ये किसका हक मारा जा रहा है? ये सवाल है मेरा आपसे। और अगर आरक्षण मिल रहा है तो आपको, अगर आरक्षण मिलता है उसका लाभ आपको मिलता कि नहीं मिलता? आपके बच्चों को शिक्षा मिलती कि नहीं? और जहां आरक्षण नहीं है उसका क्या हो रहा है? इसलिए मंडल आंदोलन आया, तो मंडल आंदोलन के विरोध में इस देश में दूसरा आंदोलन शुरू हो गया। पता है कि नहीं? इस देश में दूसरा आंदोलन शुरू हो गया। हम ये जानना चाहते हैं, हम केवल ये गुजारिश करने आए हैं, ये संविधान, भारत का संविधान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, इन सारी चीजों को लेकर के लड़ाई लड़ने की बात करता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट। मैं आपसे एक अपील करके जा रहा हूं, रीड, राइट एंड फाइट। पढ़ाई, लिखाई और लड़ाई का वक्त आ गया है साथियों। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम क्योंकि गलत रास्ते पे थोड़े ही हैं, हम तो हक की बात कर रहे हैं। और हक की बात करना किसी के सामने कोई चीज नहीं है। भगत सिंह ने एक लेख लिखा है, मैं नास्तिक क्यों हूं। आज की डेट में अगर कबीर और भगत सिंह होते तो मुझे तो पता ही नहीं, डर है कि उनका क्या होता भाई। अगर आज की डेट में कबीर साहब होते, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पाए गांठ गठियायो बार बार ओका क्यों खोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू और भारी भाई तो फिर क्यों तोले। काकर पातर जोर के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पातर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे दो उमरान पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, और मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। इसलिए मैं कबीर, और हम कबीर सिलेबस में पढ़ते पढ़ाते हैं।
कबीर का क्या करेंगे? कबीर दास ने लिखा है, क्या लिखा है सुनिए। माटी का एक नाग बना के लोग पूजे, लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। ये तो कबीर का पढ़ रहा हूं ना भाई, और कबीर पर तो अभी बैन नहीं लगा है इस देश में, अभी बोलने की आजादी है ना। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। और क्या कबीर लिख रहे हैं, मूड मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मुड़ते भिड़ा न बैकुंठे जाए। ये कौन लिख रहा है? कबीरदास। इसको कौन छपवाया है? भारत सरकार। और इसके लिए क्या कह रहे हैं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, पढ़िएगा। और इसलिए कबीर साहब, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद साहब और तथागत बुद्ध, इन लोगों ने 2-3 काम किया। वो दो तीन काम करने की हमें इस समय सख्त जरूरत है। पहला काम, किसी भी सांप्रदायिक काम में हमें नहीं जाना है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी भी सांप्रदायिक काम में हमें नहीं जाना है। हमें किस चीज में जाना है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। गलत कह रहा हूं तो कहिए। एक बात बताइए, आपको अगर कल 2 ऑप्शन मिल जाए, 2 ऑप्शन मिल जाए, एक तरफ इस तरह का कोई काम करना हो और दूसरी तरफ अपने बच्चे का स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बचाना हो, आप किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? ज्योतिबा फुले का नाम सुना है ना आपने? ज्योतिबा फुले के सामने एक संकट था। उन्होंने कहा कि इस देश में महिलाओं और दलितों के बच्चों को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो महात्मा फुले ने क्या किया? स्कूल खोलेंगे। किसके लिए? बच्चों के लिए, जो दलित घरों के बच्चे, जो शुद्ध घरों के, अछूत घरों के बच्चे थे, और लड़कियों को जिनको पढ़ने से रोका गया, उनको पढ़ने के लिए स्कूल खोलने की बात कही गई। इस बात से सबसे ज्यादा कौन नाराज हुआ? उस इलाके के कौन लोग थे? मैं इशारा कर रहा हूं, आप सब जानते हैं ना कौन विरोध किया था? शिक्षा का विरोध कौन किया? सती प्रथा खत्म हो इसका विरोध कौन किया? विधवा विवाह हो इसका विरोध कौन किया? बाल विवाह खत्म हो इसका विरोध कौन किया? वोटिंग अधिकार महिलाओं को भी मिले इसका विरोध कौन किया? महिलाओं को शादी की उम्र बढ़ाई जाए, कम उम्र में ब्याह ना हो, इसका विरोध कौन किया? आप पहचानते हैं कि नहीं? इस देश में किसका किसका विरोध हुआ? और तब जाकर के महात्मा फुले के पिता को जाकर उन लोगों ने समझा दिया कि ये आपका बच्चा धर्म विरोधी काम कर रहा है, ये शूद्रों के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोल रहा है। पिताजी ने बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई ये तुम दोनों, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, अब तुमको 2 में से एक चुनना होगा। या तो तुम अपना घर चुनो या तो तुम अपना स्कूल चुनो। हाथ उठाकर बताओ राजनांदगांव के लोगों, क्या ज्योतिबा फुले ने अपना घर चुना था? क्या ज्योतिबा फुले ने अच्छा पुत्र होना चुना? क्या ज्योतिबा फुले ने पिता की बात मानी? क्या ज्योतिबा फुले धर्म वालों से डर गए थे? क्या? अरे हम उस पुरखे के वारिस हैं जिसने अपना सब कुछ छोड़ करके स्कूल खोला, और अगर वो ना स्कूल खोला होता तो हम जैसे लोग आज यहाँ खड़े होकर के आंख में आंख मिला करके बात नहीं करते। तो जिस सीढ़ी पर चढ़ करके हम आए हैं, वो सीढ़ी हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा रे भाई? अगर स्कूल ना होता तो हम यहाँ नहीं होते, अगर भारत का संविधान ना होता तो हम यहाँ नहीं पहुंच पाते। ये बात कहना गलत है क्या? डॉक्टर अंबेडकर, मंडल कमीशन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह, इन सारे लोगों ने कौन सा भारत बनाने की कोशिश की थी? अब मैं आखिरी में कुछ बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। वो ऐसा भारत जो किसी धर्म की किताब से नहीं चलेगा, किसी भी चीज से नहीं चलेगा। एक किस्सा सुनाता हूं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के लोगों। इस देश में जब भारत का संविधान बन रहा था तो कुछ लोगों ने एक सलाह दी थी कि भारत का संविधान भगवान के नाम से शुरू होना चाहिए। कुछ और लोग भी थे जिन्होंने कहा कि खुदा के नाम से शुरू होना चाहिए। कुछ और लोगों ने कहा कि कुछ और नाम से शुरू होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर तो समझदार आदमी थे, पढ़े लिखे थे। डॉक्टर अंबेडकर पढ़ने का मौका नहीं दिया, पीने का पानी नहीं दिया, पढ़कर लौट कर आए तो
घर नहीं दिया रहने को, अधिकारी थे तो उनको फाइल फेंक कर दी जाती थी, फिर भी अपने दम पर कभी विदेश नहीं गए, कभी भागे नहीं, कभी डरे नहीं, और आंख में आंख डाल करके अपने समाज के हित के लिए वो ताउम्र लड़ते रहे। उस आदमी ने जो एक चाल चली उसको सुनिए। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान किससे शुरू होगा, इसको लेकर के अब वोटिंग होगी, और वोटिंग में तमाम खुदा भगवान हार गए, और भारत का संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से शुरू होता है। इसलिए हमें उस संविधान को बचाने की जरूरत है। उस संविधान ने हम सबको बराबर बना दिया। जितना इस देश में आस्तिक लोगों को हक है अपनी भक्ति करने का, उतना इस देश में नास्तिक लोगों को हक है अपनी नास्तिकता की बात करने का। जितना इस देश के लोगों को हक है अपने भगवान को पूजने का, उतना इस देश को हक है कि जो कोई नहीं मानता है किसी को, उसको पूजने का। और पता है, संविधान के पहले भी ये काम हो रहा था। वेदों के बाद षट दर्शन आए, उसमें 2 दर्शन सांख्य और वैशेषिक पदार्थवादी वैज्ञानिक चेतना के दर्शन है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो सारे लोग जानते होंगे। चार्वाक और लोकायत कहाँ आया कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धिमम पिबेत और भस्मीभूत से शरीर पुनर्जन्म कुतः भवेत्। ये हमने थोड़े कहा, ये आपके दर्शन में लिखा हुआ। तो जो चार्वाक और लोकायत थे वो भी इसी देश के थे ना। जो पदार्थवादी दर्शन सांख्य और वैशेषिक थे वो भी इसी देश के थे ना। जो अलवार नैनार के बाद सिद्ध परंपरा और नाथ परंपरा आई वो भी इस देश की थी ना। जो इस देश में कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा की परंपरा आई वो भी इस देश की परंपरा है ना। नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मेला से होते हुए, शाहू जी से होते हुए तथागत बुद्ध, और इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया तक आई, वो भी इसी देश की परंपरा है ना। कुछ लोग अपनी परंपरा मानते हैं, हम अपनी परंपरा मानते हैं। उनकी परंपरा में इंसान को इंसान से लड़ाया जाता है, हमारी परंपरा में हर जाति धर्म वाले को एक बताया जाता है। ये फर्क है उनकी परंपरा और हमारी परंपरा में। उनकी परंपरा में जातिवाद के नाम पर जातियों को लड़ाया जाता है, हमारी परंपरा में हमको ये बताया जाता है कि तुम्हारी जातियां यहाँ बनाई गई हैं, इसलिए जातियों को मत पूजो। हमारा एक पुरखा घासीदास वो क्या लिखते हैं आप सुनिए। उन्होंने लिखा कि जात पात माने नहीं, सत के महिमा गाय, और पावन जेकर आचरण वो सतनामी कहाय। मन के आजुन झम नरो कवव सिर्फ सम्मान, और जात पात ला त्याग के सत बरदेव जो जान। और वो सतनामी समाज के गुरु घासीदास हमारी मोहब्बत की परंपरा में है, और वो लोग जातियों को जात से लड़ाने की परंपरा में है। हम जातियों को जातियों से जोड़कर 90% आवाम को एक करने की परंपरा में है। ये फर्क है हमारे और उनमें। हम मोहब्बत और प्यार की बात करने आए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम जब यहां से जाएंगे तो यहां एक झगड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो झगड़े की बात ही नहीं कर रहे भाई। ये तो कुछ लोग अतिरिक्त उत्साह में आ जाते हैं कि आओ हम तुमको बताते हैं। ऐसे ही कुछ लोग कबीर के खिलाफ भी थे, ज्योतिबा फूले के खिलाफ भी थे। सावित्रीबाई फूले स्कूल पढ़ाने जाती थी तो पत्थर मारते थे। डॉक्टर अंबेडकर को रहने को घर नहीं देते थे। डॉक्टर लोहिया की किताबें नहीं छपने दिए। और तमाम लोग, मान्यवर कांशीराम जब जाते थे तो इतना आजीज हो गए कि मान्यवर कांशीराम ने कहा जब वोट देने का ही अधिकार नहीं है तो किस बात का संविधान। उन्होंने कहा अब लड़ाई वॉयलेट और बुलेट दोनों से होगी, तब जाकर के उनको अपना हक अधिकार मिला। नहीं तो सामंती लोग तो जिन जातियों को कहते थे ये छोटी जाति, उनके सामने उनको वोट नहीं डालने देते थे। हमें वोट डालने का अधिकार किससे मिला? भारत के संविधान से। हमें सबको पढ़ने का अधिकार किससे मिला? भारत के संविधान से। हमें अपने आजादी से कोई भी पेशा चुनने का अधिकार किससे मिला? भारत के संविधान से। हमें ब्राह्मण और शूद्र के बीच कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर का अधिकार किससे मिला? भारत के संविधान से। हमें अपना पेशा चुनने का अधिकार किससे मिला? भारत के संविधान से। अपना वोट देकर नेता चुनने का अधिकार किससे मिला? भारत के संविधान से। तो मेरे रायपुर छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव के भाइयों बहनों, आप अपने वोट से ऐसे व्यक्तियों को क्यों चुनते हो जिसकी चिंता स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं है? इशारे में बोल के जा रहा हूं, उसको वोट देना जो आपके बच्चों के भविष्य को बचाएगा। केवल इतना कह के जा रहा हूं। जो दंगा में लगवाए,
जो नफरत में लगवाए, जो जातियों को जातियों में तोड़े, ओबीसी को ओबीसी से लड़ाते हैं कि भाई ये कुर्मी है, ये यादव हैं, ये जो है ग्वाल हैं, ये अलग जाति के हैं, तुम्हारा हक उसने छीन लिया, तुम्हारा हक उसने छीन लिया। सतनामी को सतनामी से लड़ाओ और उसके बाद कबीरपंथी को उनसे लड़ाओ, दलित को दलित से लड़ा दो, आदिवासियों को अलग लड़ा दो। सारे तरफ लड़ाई छिड़ी हुई है। इसको बचाएगा कौन? हम और आप। अगर इस लड़ाई को हम नहीं बचा पाए, एक बात कहिए, हम जब थे या हम जब हैं तो भारत का संविधान इतना बचा नहीं कि हम यहाँ डंके की चोट पर ये कार्यक्रम कर ले रहे हैं और आंख में आंख डाल करके सच बोल ले रहे हैं। ये एक वजह से हो पा रहा है क्योंकि इस देश में भारत का संविधान लागू है ना। इस देश में इतनी बड़ी आबादी आपकी है तो इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। समाजवादी आंदोलन और अम्बेडकरवादी आंदोलनों का नारा क्या था? 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। कोई गरीब अमीर के बीच 100 से 1000 के बीच की खाई नहीं, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आज आपके देश में कुछ लोग इतना अमीर हो गए कि नहीं, जो इस देश में नेता को वोट दिलवाते हैं और इतना पैसा उनको देश बेच कर दिया जाता है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और वो बेचते बेचते अपने दोस्त को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बनवा दिए कि नहीं बनवा दिए। देश बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? रेल बिक गई, भेल बिक गई, कंपनी बिक गई, बीएसएनएल बिक गया, एमटीएनएल बिक गया और बैंक बिक रहे हैं, एलआईसी बिक रही है, नई शिक्षा नीति में शिक्षा बिक रही है, आपकी जमीन और कंपनियां बिक रही हैं, नवरत्न की कंपनियां बिक रही हैं, सारा प्राइवेट सेक्टर बनता चला जा रहा है। ये देश बिक नहीं रहा है तो क्या हम किसान थे, हम श्रमिक थे और हमको यहाँ पे मजदूर और उन पूंजीपतियों का गुलाम बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है? गलत कह रहा हूं क्या? ये देश बिकेगा तो हमारी पीढ़ियां हमको माफ करेंगी क्या? ये स्कूल बिक गया कि नहीं बिक गया? जिसकी जेब में पैसा है साहब, वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा और जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसका बच्चा अनपढ़ पैदा होगा। क्या ये बताइए? किस्मत तो वो बाबा क्या बताएगा, मैं भी बता रहा हूँ। गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा बहुत मुश्किल है 99% कि कभी डीएम, एसपी और आईएएस, पीसीएस जज नहीं बन पाएगा क्योंकि उसको अच्छी शिक्षा ही नहीं मिलेगी। किस्मत तो मैं भी बता रहा हूँ। अगर उसको अच्छे घर में फीस जमा करने का पैसा नहीं है तो बहुत संभावना है कि वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। अगर किसी के घर में पैसा नहीं है तो हो सकता है कोई नजला जुकाम से मर जाए और जिसके पास पैसा है वो पूरे शरीर का ट्रांसप्लांट करा ले और विदेश और अमेरिका चला जाए, इलाज करा ले। ये भारत बंटा हुआ है कि नहीं? 90% लोग जो मेहनत कश लोग हैं वो एक तरफ हैं और 10% लोग जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो दूसरी तरफ हैं। तब मैं अपने आंदोलनों का नारा याद करता हूं, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। और क्या लिखा कि पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान? गिटपिट बोले करे न काम। मानववाद की क्या पहचान? ब्राह्मण व शूद्र एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अडानी का हो, सबको शिक्षा एक समान। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और सबको शिक्षा दे न सके जो, वह सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। यही गुजारिश, यही अपील और यही सांस्कृतिक लड़ाई इस देश में चल रही है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के लोग आएंगे, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा और आपसे कोई पुरखा तथागत बुद्ध, डॉक्टर अंबेडकर और घासीदास से होते हुए तमाम लोग आकर के कहेंगे कि बच्चों उस जाल में फंसना मत। आपको तो हजारों साल से समझाया जा रहा है। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। लेकिन हम सारे वो लोग अपने पुरखों की बात सुने बिना उस जाल में फंसते चले गए। हाथ उठाकर बताइए कि हम फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे? हम सब उसके शिकार हो रहे हैं कि नहीं?
अब उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाइए। उस जाल से सब अलग अलग निकलना चाह रहे, उसी जाल में से कोई तो हो जो आकर के कहे कि अनेकता में सब खत्म हो जाएंगे, अनेकता में एकता करोगे, पूरा ताकत एक साथ लगाओ और बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिकता और भुखमरी, बेकारी, इसके जाल को उड़ा ले चलो संविधान और सामाजिक न्याय के आकाश में, तभी जाकर मुक्ति होगी। जहां नफरत खत्म हो, कोई इंसान इंसान का दुश्मन न हो, कोई हमारे बच्चों का भविष्य न खत्म करे, कोई स्कूल न बर्बाद करे, कोई शिक्षा न बर्बाद करे, अगर ये नहीं बचा तो संविधान नहीं बचेगा। इसलिए इस आयोजन समिति के लोगों को सलाम करिए, कितना जोखिम उठा रहे हैं ये लोग। संदीप जी हो और इनके तमाम आयोजक लोग हो। देखिए, आज तथागत बुद्ध होते तो क्या करते, आज बाबा साहब होते तो क्या करते, हिम्मत से बोलते ना सच। कबीर के समय जाने कितने दरबारी करे, कबीर से पहले कबीर के बाद जाने कितने दरबारी कवि थे जिन्होंने किसी राजा की प्रशंसा की, किसी ने दरबार की प्रशंसा की, वो सारे लोग इतिहास में कहीं खो गए। जिसने अपने वक्त का सच कहा वो कबीर जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो सच बोल करके गए। डर गए होते तो क्या वो बचे होते क्या? डरने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता। और हम क्यों डरे? हम क्या गलत रास्ते पर हैं क्या? हमारी लड़ाई मोहब्बत प्यार की लड़ाई। भारत का संविधान हमें इजाजत देता है, अनुच्छेद 51A कि वैज्ञानिक चेतना का विस्तार करो। हम अंधविश्वास और पाखंड का विरोध करते रहेंगे और हम कहेंगे कि वैज्ञानिक चेतना से हमारा समाज आगे बढ़े, क्योंकि हमें स्कूल चाहिए, हमें विश्वविद्यालय चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हमें सरकारी जमीन चाहिए और हमें मंडल कमीशन और भारत का संविधान चाहिए। इसलिए ऐसे युवाओं का और ऐसे लोगों की हिम्मत बनिए। और जिन जातियों को जातियों से लड़ाया जा रहा है, आपस में हमारा दुश्मन कोई और नहीं है। वो बंदर वाली कहानी पता है ना, दो बिल्लियों को रोटी मिल गई तो एक बंदर, वो बिल्लियां लड़ने लगी तो एक बंदर आया और कहा कि रुको हम तुम्हारा न्याय करते हैं, और तराजू लेकर आया तो एक तरफ जिधर रोटी ज्यादा थी उधर से रोटी तोड़कर खा लिया, फिर तराजू पर रखा तो दूसरी तरफ रोटी ज्यादा हो गई, फिर इसको तोड़ के खा लिया तो इधर ज्यादा हो गई, और करते करते दोनों तरफ से दोनों की रोटी खा गया और कहा जाओ बिल्लियों, मैंने तुम्हारा न्याय कर दिया, न एक टुकड़ा तुमको रोटी मिली न एक टुकड़ा तुमको रोटी मिली। देखो इससे बड़ा जस्टिस क्या होगा? कोई तो है जो हमारा हक छीन रहा है, समझदार को इशारा काफी। इसलिए मैं ये कह के जा रहा हूं, हक की लड़ाई, हक की बात। और एक कविता सुना करके अपनी बात खत्म करूंगा। हमारा एक मित्र है विहाग वैभव, उसने एक कविता लिखी है, लड़ने के लिए चाहिए थोड़ी सी सनक, थोड़ा सा पागलपन। लड़ने के लिए चाहिए थोड़ी सी सनक, थोड़ा सा पागलपन और एक आवाज को बुलंद करते हुए मुफ्त में मर जाने का हुनर। बहुत समझदार और सुलझे हुए लोग नहीं लड़ सकते कोई लड़ाई, ये व्यंग है। बहुत समझदार और सुलझे हुए लोग नहीं लड़ सकते कोई लड़ाई, नहीं कर सकते कोई क्रांति। जब घर में लगी हो भीषण आग, आग की जद में हो बहनें और बेटियां, आग की जद में हो बहनें और बेटियां, तो आग के सीने पर पांव रखकर बढ़कर आगे उन्हें बचा लेने के लिए नहीं चाहिए कोई दर्शन या नहीं चाहिए कोई महान विचार। चाहिए तो बस थोड़ी सी सनक, थोड़ा सा पागलपन और एक खिलखिलाहट को बचाते हुए बेवजह झुलस जाने का हुनर। जब मनुष्यता डूब रही हो, बहुत काली आत्माओं के पाटों के बीच बहने वाली नदी, तो नहीं चाहिए कोई तैराकी का कौशल। सांसों को छाती के बीच रोक नदी में लगाकर छलांग, डूबते हुए को बचा लेने के लिए चाहिए तो बस थोड़ी सी सनक, थोड़ा सा पागलपन और एक आवाज की पुकार पर बेवजह डूब जाने का हुनर। बहुत समझदार और सुलझे हुए लोग नहीं सोख सकते कोई नदी, नहीं हर सकते कोई आग, नहीं लड़ सकते कोई लड़ाई। इसलिए थोड़ा कम समझदार ही सही। हम लोग चलो इतना समझ रहे हैं कि अगर आज नहीं बोले तो कल स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं बचेगा, तो कल हम बोलने लायक भी नहीं बचेंगे। हम हैं, हम बोल रहे हैं
क्योंकि इस देश में भारत का संविधान लागू है। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमारी तरह ललकार कर बोल सके, इसके लिए हर घर संविधान और घर घर संविधान जैसा एक मिशन मूवमेंट ऐसे ही चलाना होगा। सबको जोड़ कर रखना होगा, मोहब्बत प्यार से आगे बढ़ाना होगा। और आपने मुझे इतनी देर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, हक हुकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, बिना डरे बिना हिचके सच की बात कहते रहेंगे। क्योंकि हम बात यह है कि भूख ने प्यास ने इफलास ने पाला है हमें, कभी बहके हैं तो फाकों ने संभाला है हमें, जब्र ने आहनी तंजीम में ढाला है हमें, झोंपड़े फूंक के मैदान में निकाला है हमें। आज लिखेंगे एक नई कहानी अपनी और इस संविधान के लिए दे देंगे जवानी अपनी। इसलिए हम यहाँ लड़ने आए हैं। और कैफी आजमी का वो शेर जो मेरे अपने आजमगढ़ के थे कि हम बचाएंगे सजाएंगे संवारेंगे तुझे, हर मिटे नक्श से निखार उभारेंगे तुझे, अपनी शहरत का लहू दे के सींचेंगे तुझे, दार पे चढ़ के फिर एक बार पुकारेंगे तुझे। राह इमदाद, इमदाद का अर्थ होता है मदद, राह इमदाद की देखें ये भले तौर नहीं, हम बाबा साहब और भगत सिंह के साथी हैं, कोई और नहीं। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जोहार छत्तीसगढ़। भारतीय संविधान जिंदाबाद।